जय हिंद बच्चों। जैसे कि पता है आप लोग को, मैं आप लोग का तैयारी कराती हूँ। आपको डेली शाम को 6 बजे वीडियो मिलता है कि आप लोग क्या करेंगे कि देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ में पूछे जाते हैं। तो मैं भी इसमें आप लोग को 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ इस वीडियो में भी। तो आप लोग 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, जो कि आप लोग को 13 दिसंबर 2025 का जो पेपर होगा इसमें से जरूर आएंगे। तो आप लोग देखिए कि वो क्वेश्चन क्या क्या है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगी, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ऑप्शन के द्वारा बताऊंगी तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अच्छे से कोशिश करिएगा तो समझ में जरूर आएगा। जो नहीं आएगा कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 30 मिलीमीटर मतलब उसकी 30 मिलीलीटर की नहीं सॉरी 300 मिलीलीटर धारिता की एक बोतल है, जिसमें कितना है 2.85 घन मीटर तेल है तो भरी जा सकती है। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती है हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि एक घन मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, ठीक है। 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं? हाँ होता है, ठीक है। तो अब 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का गुणा करेंगे तो लिख लेते हैं उतना, अच्छा ठीक है। इतना हो जाएगा आपका, इतना मिलीलीटर हो जाएगा। तो इतना मिलीलीटर हो जाएगा लगभग 10 लाख होगा। तो अब हमें बताना है कि अब बताते हैं कि 2.8 मीटर क्यूब मतलब कि घन मीटर कितना होगा। तो इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसका गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा करते हैं तो 2 बार जीरो खत्म हो जाएगा। तो कितना बढ़ेगा 285 और कितना जीरो लगभग आपका 4 जीरो, कितना जीरो 4 जीरो। अब हमें बताना है कि 300 तो 300 मिलीलीटर तो 300 मिलीलीटर बताना है। तो आप क्या करेंगे इसमें 300 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो आपका कितना होगा 9500। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती है 9500। कितनी 9500। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इतना आसान पूछे तो क्या मजाल की बात है बाबू। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए बाबू अभाज्य संख्या आपका क्या होता है जो एक और क्या हो स्वयं से कटता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। ऐसे चलता जाता है। तो सबसे छोटा क्या है आपका 1 है। क्या है 1 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। अब दिया है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो अभी तो बताइए कि 1 से कटे या सम से कटे। तो p है एक अभाज्य संख्या p के 2 गुणनखंड है। मतलब कि अगर p कोई संख्या है तो p मान लेते 2 संख्या है तो 3 है तो 3 कितने अभाज्य गुणनखंड होगा 1 और 3 होगा। तो p का क्या होगा 1 और p होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए अब मान लीजिए 2 संख्या का गुणनफल कितना है 576 है और पहली संख्या क्या है 48। तो हमें दूसरी बतानी है तो क्या करूंगी इसमें भाग दे दूंगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 576/48। तो 48 में 576 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, कितना आएगा 1 बार में जाएगा फिर 2 बार में जाएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए। पांचवा दिया है कि यदि भाजक क्या है आपका 51 है और भागफल 16 है तो शेषफल 27 है। तो हमें भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम गुणा करते हैं 51 गुणे 16 प्लस 27। तो इसका 51 गुणे 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका 816। तो 816 प्लस 27 कितना होगा 843, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 843 राइट आंसर। अब दिया है अगला क्वेश्चन कि हमें बताना है 0.04 को परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो इसको परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 100 होगा फिर इसका 100 होगा भाग देंगे तो कितना होगा 7.5
प्रतिशत। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7.5%। ठीक है, अब दिया है कि निम्न में से 316 का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, एक तो 316 से कट जाएगा, एक से 316 कट जाएगा, फिर 79 से भी कटेगा, 158 से भी कटेगा, 8 से 316 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है संख्या आपका 504 का निकटम सैकड़ों में लिखिए। तो इसका निकटम क्या है 37,500। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यही रहे आपके मतलब कि 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाएंगे 13 दिसंबर को। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैंने भी सफलता बैच ज्वाइन किया है, उससे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सफलता बैच में आपको सारी चीजें बताई जाएगी। जो भी कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हैं, उस पर जो नंबर दिएगा उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।